गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। तो बच्चों सब्जेक्ट है आपका साइंस, तो अपनी साइंस की बुक निकाल लीजिए। इसमें देख लीजिए हम क्या पढ़ रहे थे। इसमें हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 5 स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो इसमें हम आज जो करने जा रहे हैं वो है मसल्स एंड देयर फंक्शंस। मसल्स और उनका फंक्शन, क्या क्या मसल्स के फंक्शंस हैं वो आज हम पढ़ेंगे। तो आप भी अपनी बुक खोलिए, पेज नंबर 41 निकालिए और इसमें देख लीजिए। ठीक है, मसल्स एंड देयर फंक्शंस। Bones cannot move by themselves. The bones are attached with muscles which help all movements of the body. जो हमारी हड्डियाँ होती हैं, बोन्स होती हैं, वो अपने आप से मूवमेंट, उनमें अपने आप से मूवमेंट नहीं होता है। द बोन्स आर अटैच विद मसल्स। उनमें उन हड्डियों में क्या अटैच होती हैं? मसल्स अटैच होती हैं। तो उन्हीं मसल्स की हेल्प से हमारी जो बॉडी में मूवमेंट होता है। देयर आर अबाउट 650 डिफरेंट मसल्स। हमारी बॉडी में लगभग कितनी मसल्स हैं? 650 मसल्स हैं हमारी बॉडी में। दीज आर अटैच्ड टू द बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर्स। और ये जो मसल्स हैं ये किस में अटैच होती हैं? दीज आर अटैच टू द बोन्स। ये बोन्स के साथ अटैच होती हैं किसके थ्रू? फाइबर्स के थ्रू। स्ट्रॉन्ग फाइबर, जो मजबूत फाइबर होते हैं उनसे ये अटैच होती हैं। और ये फाइबर क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं टेंडन्स। ये कहलाते हैं टेंडन्स। दीज फाइबर्स बिकम स्ट्रॉन्गर विद रेगुलर एक्सरसाइज। और ये जो टेंडन्स होते हैं, जो भी मतलब मैन जो भी एक्सरसाइज करते हैं, उन एक्सरसाइज के थ्रू ये क्या हो जाती है? मसल्स और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं। जो रेगुलर एक्सरसाइज होती है उनसे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। द मसल्स हेल्प इन ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। मसल्स ही हैं जिनके थ्रू हमारी बॉडी में डिफरेंट जो भी मूवमेंट हैं वो होते हैं। द मसल्स बैंड अवर आर्म्स एंड नीज। मसल्स की हेल्प से ही हमारी जो आर्म्स हैं, हाथ हैं, नीज़ हैं, घुटने हैं, आर्म्स हैं हमारे, और नीज़ हैं, और जो घुटने हैं, नीज़ हैं, तो ये क्या होते हैं? बेंड होते हैं। ठीक है, हेल्प अस टू स्माइल, इनहेल एयर इनटू अवर लंग्स। और इसी के ही थ्रू हम लोग स्माइल कर सकते हैं। ये मसल्स के थ्रू ही हम क्या है? हंस सकते हैं। इनहेल कर सकते हैं, एयर को अंदर ले सकते हैं। इनटू अवर लंग्स में जो हमारी एयर जाती है वो इसी के ही थ्रू होती है। च्यू अवर फूड, खाने को हम इन्हीं मसल्स के थ्रू ही च्यू कर सकते हैं, चबा सकते हैं। पुश फूड इनटू डाइजेस्टिव कैनल एंड मेक अवर हार्ट बीट। और ये सारे जो भी काम हमारी बॉडी में स्पेशल जो भी इम्पॉर्टेंट वर्क हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? इन्हीं मसल्स के ही थ्रू होता है। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ मसल्स। कितने प्रकार की मसल्स होती हैं तो देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, अगर हम इसको बांट दें स्ट्रक्चर और फंक्शन के अकॉर्डिंग, अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये होती हैं कितने टाइप की? मसल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। तो इनको 3 टाइप्स में हम क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहला है वॉलेंट्री मसल्स। तो देख लीजिए, द मसल्स विच आर अंडर अवर कंट्रोल आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। वो मसल्स जो भी हमारे कंट्रोल में रहती है, एक ह्यूमन बीइंग के जो कंट्रोल में रहती हैं, जिनके ऊपर हमारा नियंत्रण रहता है, वो कहलाती हैं वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, और देखिए, द मसल्स विच ब्रिंग अबाउट द मूवमेंट्स ऑफ द स्केलेटन आर वॉलेंट्री मसल्स। वो वाली मसल्स जो हमारे स्केलेटन सिस्टम में मूवमेंट पैदा करती हैं, जो हमारे स्केलेटन में मूवमेंट लाती हैं, जिनके थ्रू हमारे शरीर में मूवमेंट होते हैं, वो कहलाती हैं वॉलेंट्री मसल्स। दीज मसल्स हेल्प अस टू मूव अवर आर्म्स वेयर एवर वी लाइक। और इन्हीं मसल्स की ही हेल्प से हम अपनी आर्म को जिधर भी हम अपनी आर्म चाहें मुड़ा सकते हैं, जहाँ भी चाहें उसको मूवमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पहली वॉलेंट्री मसल, जिसके ऊपर हमारा क्या होता है? नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है। नेक्स्ट देखिए, नॉन वॉलेंट्री मसल्स, द मसल्स विच आर नॉट अंडर अवर कंट्रोल। देख लीजिए, वॉलेंट्री मतलब जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल है, नॉन मतलब नहीं, नॉन वॉलेंट्री मतलब जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होगा वो नॉन वॉलेंट्री कहलाएगी। तो देख लीजिए, द मसल्स विच आर नॉट अंडर अवर कंट्रोल आर कॉल्ड नॉन वॉलेंट्री मसल्स। वो मसल्स जिनके ऊपर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं है वो कहलाती हैं नॉन वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है,
दीज मसल्स कंटिन्यू वर्किंग ऑफ देयर ओन ऑटोमेटिकली। ये मसल्स जो हैं अपने आप से ही काम करती हैं, ये हमारे थ्रू काम नहीं करती हैं या इनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल मसल्स ऑफ फूड पाइप, जैसे कि फूड पाइप क्योंकि ये इंटरनल ऑर्गन है, फूड पाइप हो गया। मसल्स ऑफ आईज, हमारी आंखों की मसल्स। मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स हैं, आई वेसल हैं, आई मसल्स हैं, फूड पाइप है, ये सब किस में आते हैं? नॉन वॉलेंट्री मसल्स में। ठीक है, तो ये हो गई आपकी वॉलेंट्री मसल और एक हो गई आपकी नॉन वॉलेंट्री मसल। अब नेक्स्ट है आपका कार्डियक मसल्स, द मसल्स ऑफ द हार्ट। कार्डियक, कार्डियक से क्या समझते हैं आप? कार्डियक सर्जन बोला जाता है जैसे, तो कार्डियक सर्जन कौन कहलाते हैं? वो डॉक्टर्स जो कि हार्ट का क्या करते हैं? ट्रीटमेंट करते हैं, हार्ट डिजीज़ का क्या करते हैं? हार्ट डिजीज़ का इलाज करते हैं। तो कार्डियक से आप समझ जाइए, कार्डियक मतलब है जिसका रिलेशन किससे है? हार्ट से है। तो कार्डियक मसल्स कौन सी होंगी? द मसल्स ऑफ द हार्ट आर डिफरेंट फ्रॉम द अबव टू टाइप्स। तो कार्डियक मसल्स हैं हमारी मसल्स ऑफ द हार्ट। तो जो हार्ट की मसल्स है वो क्या है? इन वॉलेंट्री और नॉन वॉलेंट्री मसल से क्या है? काफ़ी डिफरेंट है। दीज हैव द हार्ट टू मूव डे एंड नाइट। कार्डियक मसल का काम है हमारे हार्ट को दिन रात क्या करना? मूवमेंट करवाना हार्ट में। दीज आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स। तो ये हार्ट को मूवमेंट कराना डे नाइट, मतलब हर समय जो हमारा हार्ट वर्क कर रहा है वो किसके थ्रू कर रहा है? कार्डियक मसल्स के थ्रू कर रहा है। ठीक है, These muscles have structures like voluntary muscles but work like non-voluntary muscles. इनमें स्ट्रक्चर इनका कैसे होता है? इनका स्ट्रक्चर होता है वॉलेंट्री मसल्स की तरह, लेकिन ये काम करती हैं नॉन वॉलेंट्री मसल्स की तरह। नॉन वॉलेंट्री मतलब जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर होता है वॉलेंट्री मसल्स की तरह। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। हाउ डू मसल्स वर्क? अब हम देख रहे हैं मसल्स कैसे काम करती हैं। मसल्स कैसे काम करती हैं, तो देखिए, मसल्स वर्क बाय शॉर्टनिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग। मसल्स वर्क बाय शॉर्टनिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग। व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट इट बिकम्स शॉर्टर एंड द बोन्स कम क्लोजर टू ईच अदर। तो हम देख रहे थे हाउ डू मसल्स वर्क। तो मसल्स किस तरीके से काम करती हैं? मसल्स वर्क बाय शॉर्टनिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग। मसल्स काम करती, जब मसल्स वर्किंग आवर्स में होती हैं तो मसल्स क्या हो जाती हैं? शॉर्ट हो जाती हैं। और कॉन्ट्रैक्टिंग से मतलब है कि जब इनका संपर्क बोन से होता है। तो देखिए, व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट्स इट बिकम्स शॉर्टर। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स में आती हैं किसके? बोन्स के, तो वो क्या हो जाती हैं? शॉर्टर हो जाती हैं। एंड द बोन्स कम क्लोजर टू ईच अदर। और जो बोन्स हैं, जो हड्डियां हैं, वो आपस में क्या हो जाती हैं? एक दूसरे के नज़दीक आ जाती हैं। इन ऑल द फ्री मूविंग जॉइंट्स, और जो हमारे फ्री जॉइंट्स होते हैं, मूव करने वाले जो जॉइंट्स होते हैं, द मसल्स आर अटैच टू बोन्स, और जो मसल्स बोन्स में अटैच होती हैं, एंड मूव दीज बोन्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस। और वो मसल्स क्या करती हैं? बोन्स को डिफरेंट डायरेक्शन में वर्क करना स्टार्ट कर देती हैं, अलग अलग दिशाओं में। ड्यू टू दीज मूवमेंट्स वी आर एबल टू वॉक, बेंड, जंप एंड कैरी थिंग्स। और यही वो मूवमेंट है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं? डिफरेंट वर्क करते हैं। जैसे कि हम चल सकते हैं, बेंड मतलब झुक सकते हैं, जंप कर सकते हैं, उछलना, कैरी थिंग्स चीज़ों को आसानी से उठा सकते हैं। ईच मूवेबल जॉइंट हैज़ 2 सेट्स ऑफ मसल्स। मूवेबल जॉइंट्स कौन से होते हैं? जिनमें मूवमेंट होती है, मूवेबल, जिन्हें हम आसानी से घुमा सकते हैं। तो इन मूवेबल जॉइंट में क्या होते हैं? 2 सेट होते हैं मसल्स के। 1 टू पुल द बोन्स, एक क्या होता है? पुल करना, एक होता है धक्का देने के लिए, पुल द बोन्स अप, एंड अदर टू पुल द बोन्स बैक। एक होता है पुल करना, बोन्स को पुल करने के लिए, और एक होता है पुल द बोन्स बैक, एक होता है खींचने के लिए, और एक बोन्स को धक्का देने के लिए। तो ये मसल्स इसलिए काम आती हैं। कभी हम किसी चीज़ को उठाने के लिए करते हैं तो वो क्या हो गया? पुल द बोन्स बैक। एक हो गया अप, बोन्स अप। तो ये हैं हमारे मसल्स के ही वजह से ये सब काम हमारे होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मसल्स देख लीजिए कैसा डेवलपमेंट होता है मसल्स में। यू मस्ट हैव सीन अ वेल डेवलप्ड मसल्स ऑफ एथलीट्स, रेसलर्स, बॉक्सर्स एंड अदर प्लेयर्स। हम लोगों के सामने हम लोग बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जो क्या होते हैं, जिनकी मसल्स बहुत हेल्दी होती हैं, वेल डेवलप्ड होती हैं, जैसे एथलीट्स हो गए, रेसलर्स हो गए, बॉक्सर्स हो गए, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी मसल्स क्या रहती हैं? वेल डेवलप्ड होती हैं, हेल्दी होती हैं।
और टू हैव अ हेल्दी एंड वेल फॉर्म्ड बॉडी वी नीड स्ट्रॉन्ग मसल्स। एक हेल्दी बॉडी, एक स्ट्रॉन्ग बॉडी के लिए क्या चाहिए होती है? स्ट्रॉन्ग मसल्स चाहिए होती हैं। टू हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स, क्या करना चाहिए स्ट्रॉन्ग मसल्स के लिए? तो देख लीजिए, वी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली। बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं, मॉर्निंग उठते हैं जल्दी, कोई योगा करता है, कोई एक्सरसाइज करता है। तो मसल्स को हेल्दी रखने के लिए क्या करना चाहिए? रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। वी मस्ट प्ले गेम्स, बच्चे गेम्स खेलते हैं, उससे भी उनकी बॉडी क्या रहती है? फिट रहती है, मसल्स हेल्दी रहती हैं। वी मस्ट टेक प्रॉपर रेस्ट, लेकिन सब काम करने के बाद भी हमारी बॉडी को क्या मिलना चाहिए? आराम मिलना चाहिए। वी मस्ट हैव गुड ईटिंग हैबिट्स, खाने की अच्छी आदतें होनी चाहिए। टाइमली हमें खाना खाना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए। वी शुड नॉट हैव बैड हैबिट्स लाइक स्मोकिंग, बैड हैबिट्स नहीं होनी चाहिए, जैसे स्मोकिंग करना, च्युइंग टबैको खाना, टबैको मीन्स तम्बाकू खाने की गंदी आदतें। टेकिंग अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। एनी काइंड ऑफ हार्मफुल ड्रग्स का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये सब क्या है? बैड हैबिट्स हैं। दीज बैड हैबिट्स डैमेज अवर बॉडी, इससे केवल मसल्स को ही नुकसान नहीं पहुंचता है, बल्कि हमारी जो पूरी बॉडी है वो क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है, ख़राब हो जाती है। दस रेगुलर एक्सरसाइज एंड गेम्स, प्रॉपर रेस्ट एंड गुड ईटिंग हैबिट्स। एक अच्छी बॉडी के लिए, अच्छे मसल्स के लिए रेगुलर एक्सरसाइज, गेम्स खेलना, प्रॉपर रेस्ट करना, अच्छी खाने की आदतें, कीप अवर बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। तो ये सब चीज़ें हैं जिनसे हमारी बॉडी जो है वो क्या रह सकती है? हेल्दी रह सकती है और स्ट्रॉन्ग रह सकती है। ठीक है, तो ये आपका लेसन हो चुका है कंप्लीट, और इसमें इसको आप एक बार रिवाइज़ करिए, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप इसे रिवाइज़ कर लीजिए। और इसमें मैं आपको ये काम दे रही हूँ, थिंग्स टू रिमेंबर है, आप ये कंप्लीट करिएगा, थिंग्स टू रिमेंबर एज अ होमवर्क। ठीक है, और इसको आप पूरा कर सकते हैं क्योंकि इसमें सब कुछ कवर हो जाता है, इसमें एक पूरा लेसन कवर हो जाता है। जो भी ये थिंग्स टू रिमेंबर आपको हर लेसन में इसलिए दिया जाता है ताकि हम लेसन तो इतना सारा लर्न नहीं कर सकते हैं, लेकिन थिंग्स टू रिमेंबर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको दिए जाते हैं। तो आप इसको लिख लीजिएगा होमवर्क में, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है।